दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकासात्मक सुधार के लिए केंद्र से बड़ा वित्तीय सहयोग मिला है। शहरी विकास के लिए जारी हुए 541 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शिक्षा और शहरी ढांचे को एक नई गति मिलेगी। केंद्र की योजनाओं से राजस्थान को लगातार लाभ होगा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास कार्यों को रफ्तार मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया और कहा, शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने की राज्य सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है। समग्र शिक्षा अभियान से स्कूली शिक्षा और मजबूत होगी। केंद्र राज्य की साझेदारी से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विकासात्मक सुधार के लिए बड़ा बजट केंद्र की तरफ से आवंटित किया गया। उसकी राशि तकरीबन 580 करोड़ रुपए है और 541 करोड़ रुपए है जो कि शहरी विकास के लिए है और शिक्षा अभियान के लिए है। ये दोनों राशि ऐसे में कहीं ना कहीं अब विकास को और ज्यादा गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। कहीं ना कहीं इससे राजस्थान की तकदीर और तस्वीर संवर भी सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी नजदीक है, 17 सितंबर। और उससे पहले जहां पर बीजेपी लगातार एक्टिव है, सेवा पखवाड़े की शुरुआत 17 सितंबर से करेगी, लेकिन उससे पहले राजस्थान के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा तोहफा है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने निजता के हनन के आरोपों को निराधार बताया। कहा कि विपक्ष भजनलाल सरकार के शानदार काम से निरुत्तर है। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर फोन रिकॉर्डिंग के आरोप भी लगाए, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री की तरफ से ये कह दिया गया था। गोदारा ने कहा कि वर्तमान सरकार में पारदर्शिता है और विपक्ष बेवजह मुद्दा उठा करके अपनी राजनीति चमका रही है। उन्होंने विपक्ष से विधानसभा में रचनात्मक सहयोग की अपील भी की है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, बेहतरीन कार्य विकसित राजस्थान की दिशा में बढ़ रहे हैं, उसका रूप हमें विधानसभा सत्र में देखने को मिला हाल ही में संपन्न। देखिए, जिस तरह सरकार ने कार्य किए हैं पिछले 21 माह में, विपक्ष निरुत्तर हो चुका है। कोई उनके पास ना मुद्दे ना आंदोलन। देखिए, उन्होंने 21 महीने में कई बार आक्रोश रैली निकालने का प्रयास किया, कहीं जनता इकट्ठी नहीं हुई। विधानसभा में उनके पास विषय नहीं था, इसलिए उन्होंने सत्र नहीं चलने दिया। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं विधानसभा में आते नहीं है, अपना अहम बनाकर वैसे के वैसे इनकी आपसी लड़ाई में इनके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विषय उठा के लाए, ऐसा हमारी निजता का हनन हो रहा है, क्या कैमरे लगे हैं। अरे नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम भी पिछली बार सदन में थे जब यूट्यूब में शुरू हुआ, हमने तो इसकी प्रशंसा करी। टेक्नोलॉजी डिजिटल युग में बदलाव लगातार होता रहता है, बेहतरीन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अभी सदन में आईपैड लगाए गए, तब तो आपने विरोध नहीं किया। कैमरे लगे तो सबके लिए लगे हैं, कोई आपके अकेले के लिए नहीं लगे, उसमें क्या ऐसी। और सबसे बड़ी बात है, हम सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्तियों के लिए निजता क्या है। हमारा जीवन तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जनता के सामने होना चाहिए। ऐसा क्या विषय जो आप छुपा रहे हो। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन सी निजता हनन की बात कर रहे हो। आप उस सरकार में मंत्री रहे जिस सरकार पर आरोप जो आम चर्चा में सुनने को आता है कि उस समय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा फोन रिकॉर्डिंग कराई गई। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, बेहतरीन। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं, कलमकारों का महाकुंभ है जोधपुर में, जहां पर IFWZ की राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है और पूर्व महाराज गज सिंह ने संगोष्ठी का आयोजन किया, उद्घाटन किया। देश भर के अलग अलग राज्य से इसमें पत्रकार शिरकत कर रहे हैं। तो पत्रकारों के लिहाज से बेहद जय हिंद, जय IFWJ, जय पत्रकारिता। बहुत बहुत आभार। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ये आपका शपथ ग्रहण पढ़ाने का सौभाग्य दिया और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आपके इस शपथ पत्र में जो लिखा है वही मैंने बोला था और वही आपने लिखा है। इसलिए मैं पुनः आपको जोरदार तालियां बजा करके बधाई देना चाहता हूं कि ऐसी पत्रकारिता को
देश को जरूरत है और वही आप अपनी लेखनी से, अपनी बुद्धि से कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जिनका इंतजार हम सभी को है, और अब प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने सांसद सीपी जोशी को ज्ञापन सौंप करके जिले में किसानों की सबसे गंभीर समस्या सिंचाई के लिए पानी की कमी पर ध्यान आकर्षित किया। ज्ञापन में कहा कि जिले की भौगोलिक स्थिति बार बार कम बारिश के कारण यहां के किसान लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे हैं। परिणाम स्वरूप खेती की लागत बढ़ती जा रही है, जबकि उत्पादन कम हो रहा है। किसान संघ ने सांसद को अवगत करवाया कि प्रतापगढ़ जिले को यदि बांसवाड़ा स्थित माही बांध से पानी उपलब्ध हो जाएगा तो हजारों किसानों की जिंदगी बदल सकती है। और अब आपको ये बताते हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जगदीप धनखड़ पहुंचे, ये खुशी की बात है। ये तो आप मुझे खबर दे रहे हो कि धनखड़ साहब प्रकट भी हुए, अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। ढूंढ रहे थे हम सब उनको, हम तो इंतजार कर रहे थे राजस्थान वाले उनका, क्योंकि रहने वाले तो वो राजस्थान के हैं। हमारे तो व्यक्तिगत भी संबंध उनसे काफी अच्छे हैं। तो अब आपने मुझे जो खुशखबरी दी तो मैं मालूम करता हूं कि वो आखिरकार कब मिलेंगे, क्या होगा, कहां पर मिलेंगे, यहां आएंगे या फिर हमें जाना पड़ेगा। वो अब आज आपकी खबर के बाद मैं कुछ कह सकता हूं। आप मुझे खबर दे रहे हो, ये खबर आप दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए हैं। अभी तो प्रकट नहीं हुए थे, वो ढूंढ रहे थे हम सब उनको। हम तो इंतजार कर रहे हैं राजस्थान वाले उनका, क्योंकि राजस्थान आने वाले हैं। हमारे तो व्यक्तिगत भी अच्छे संबंध रहे उनसे। तो अब आपने जो मुझे खुशखबरी दी है तो मैं मालूम करता हूँ कि वो कब मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, यहाँ आएंगे, हमें जाना पड़ेगा। वो आज आप राजधानी जयपुर में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बूथ लेवल एजेंट नियुक्त नहीं करने वाले नेताओं की क्लास लग गई। जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने क्लास लगाई। दरअसल कई दिग्गज नेता निर्देशों के बावजूद अभी तक बीएलए नियुक्त ही नहीं कर पाए। बैठक की बड़ी बात यह भी है कि कई नेता बैठक में पहुंचे ही नहीं, जिसको लेकर के प्रभारी रंधावा काफी सख्त दिखाई दिए। आज प्रभारी रंधावा काफी सख्त अंदाज में दिखे हैं और बीएलए नियुक्त नहीं करने वाले तमाम नेताओं की क्लास उन्होंने लगा डाली है। ये तस्वीरें जब वो एक तरह से क्लास लगा रहे थे उस दौरान की तस्वीरें, और शायद उनके नजदीक में गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है और एक तरफ टीकाराम जूली मौजूद है। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। और अब एक बार फिर जयपुर की बात करेंगे, जहां पर एटीएस मुख्यालय से खबर है ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार हुआ है। ओम प्रकाश और राकेश जाखड़ को गिरफ्तार किया गया। संगठित नकल गिरोह के मुख्य अभियुक्त पौरव कालेर ने मोबाइल के जरिए परीक्षा केंद्रों में ब्लूटूथ डिवाइस से प्रश्न पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी। राकेश जाखड़ परीक्षा पास करके धोखाधड़ी पूर्वक कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर चयनित हुआ था। बीरबल जाखड़ भी नकल करके, माफ कीजिएगा, बीरबल जाखड़ ने भी नकल किया और उसके बाद कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पद पर चयनित हुआ था। तो लगातार राजस्थान में हम देख रहे हैं कि शिक्षा को किस तरह से शर्मसार कुछ चेहरे कर रहे हैं नकल के जरिए। और अब खैरथल की सड़कों पर दिखा सिख समाज का शक्ति प्रदर्शन। सिख समाज ने निकाली विशाल तिरंगा रैली। जिला मुख्यालय बचाने के समर्थन में विशाल तिरंगा रैली को निकाला गया। मंगली कॉलोनी गुरुद्वारा से रैली की शुरुआत की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सीएम के नाम में ज्ञापन सौंपा और जिला मुख्यालय को खैरथल में ही रखने की पुरजोर मांग उठाई। तो खैरथल की ये तस्वीरें। जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि ये आंदोलन किसी पार्टी विशेष का नहीं, वर्ग विशेष का नहीं, जाति विशेष का नहीं, ये खैरथल के शहर के आसपास के जितने भी गांव हैं और खैरथल शहर, ये उनके स्वाभिमान की और भविष्य का सवाल है। इसलिए सब लोग एकजुट हैं। जो आपसे बार बार कहा जा रहा है 36 कौम, निश्चित रूप से अगर 50 जातियाँ यहाँ रहती हैं
तो 50 की 50 जातियाँ किसी न किसी दिन यहाँ आएंगी। अब यह अलग बात है कि हम उनको कब बुलाते हैं, वो सब लोग हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हफ्ते में 2 समाज अगर समर्थन देते हैं तो हम 9-10 हफ्ते तक आराम से इसको चला पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास है। आपने देखा इससे पहले हजारों की संख्या में किसान रैली, मोटरसाइकिल रैली, ट्रैक्टर रैली, सब लोग आ चुके हैं। और आप 5 दिन बाद देखिए, अब जब कुछ दिनों बाद फसल कट जाएगी, फसल बरसात की वजह से लेट हुई है कटना, लेकिन जब कट जाएगी तो खैरतल में जब हम चाहेंगे कि लोग आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसान का धंधा छुड़ा के, किसान की मजदूरी छुड़ा के हम उनको लाते हैं तो अच्छी बात नहीं होगी। ऐसे ही व्यापारी ने जब हमने समर्थन मांगा है, उन्होंने समर्थन दिया है। पहले 4 दिन 15 और कल और परसों 2 दिन के लिए स्वैच्छिक। जैसा आपको ज्ञात होगा कि आज ये जिला बचाओ संघर्ष समिति का 36वां दिन है और ये हमारा धरना स्थल का 26वां दिन है। आज सिख समाज ने यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि जिला रोकने के लिए, जिला यहाँ से अन्यत्र स्थान पे ले जाया जा रहा है और जिला मुख्यालय का नाम चेंज किया जा रहा है। सरकार को क्या पड़ी, सरकार को सिर्फ नाम ही चेंज करने में विश्वास है। सरकार ने कोई विकास तो होता नहीं है। सरकार ना तो छात्र संघ के चुनाव करती है, ना निकायों के चुनाव कराती है, ना सरपंचों के चुनाव कराती है, ना एमपीएस के चुनाव कराती है, किसी चीज़ के भी चुनाव कराती नहीं है। सरकार घाटा करवाने लगी पड़ी है। आज एक बार बताओ कितनी बड़ी मंडी है खैरतल, कितनी बड़ी मंडी है यहाँ पर। आज एक बार बताओ जिला चेंज हो जाता है तो ट्रेनें वगैरह सब बंद हो जाएगी। सरकार को कितना राजस्व का घाटा होगा। आज सरकार इतनी बढ़िया ट्रेन थी जिससे हम शाम को जाते थे, दिल्ली के लिए जाते थे, वहाँ से हम आते थे। इंटरसिटी कितनी बढ़िया गाड़ी थी, सुबह जाते थे शाम को वापस आ जाते थे। आज एक बाड़मेर बालोतरा के एक मंत्री के कहने पर उन्होंने अपनी बसों के फायदे के लिए उनके लिए खबर टोक की, जहां पर बनास नदी पर नहाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। गहलोद रपट पर हादसा हुआ है। पानी के बहाव में डूबने से युवक की जान गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लिया है। शहादत अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। बढ़ते हैं आगे। एनटीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ ने आज पोस्ट तस्करी में 6 महिलाओं सहित 11 जनों को सजा सुनाई। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 2016 में पीलीबंगा पुलिस ने ऑटो सवार पंजाब निवासी 11 जनों से डोडा पोस्ट बरामद किया था। वहीं इस मामले में कोर्ट ने आज फैसला देते हुए 4 जनों को 6 महीने और 7 जनों को 3 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। दिनांक 5/6/2016 को कार्यवाहक थानाधिकारी पीलीबंगा द्वारा दौरान नाकाबंदी पीलीबंगा की तरफ से आ रहे 3 व्हीलर पर सवार चरणजीत सिंह उर्फ चरना, राजू सिंह सनोफ सुखदेव सिंह, अमनदीप सिंह सनोफ भोला सिंह, कुलवीर सिंह, कालूराम, गुरजंट सिंह, बलजीत कौर, जसवीर कौर उर्फ धानो, गुरमीत कौर, बलजीत कौर, कुलवंत कौर और भींदर कौर को रुकवाया गया। शक होने पर उनकी जो तलाशी ली गई तो उनसे चरणजीत सिंह उर्फ चरना से 2 किलो 100 ग्राम, राजू सिंह सनोफ सुखदेव सिंह से 2 किलो 500 ग्राम, अमनदीप सिंह सनोफ भोला सिंह से 2 किलो 500 ग्राम, कुलवीर सिंह से 2 किलो 100 ग्राम, कालूराम से 2 किलो 200 ग्राम, गुरजंट सिंह से 1 किलो, बलजीत कौर वाइफ ऑफ नक्षत्र सिंह से 1 किलो, जसवीर कौर उर्फ दानो वाइफ ऑफ माला सिंह से 1 किलो, गुरमीत कौर वाइफ ऑफ दर्शन सिंह से 1 किलो, बलजीत कौर वाइफ ऑफ इकबाल सिंह से 1 किलो, कुलवंत कौर वाइफ ऑफ गुरमीत। और अब छोटी सादड़ी से खबर, जहां पर वन विभाग की टीम ने देर रात गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खैर की लकड़ी से भरी एक क्रूजर गाड़ी जब्त की है। टीम ने गश्त के दौरान पीली खेड़ा इलाके में नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान संदिग्ध क्रूजर गाड़ी को रोक करके तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी मात्रा में गीली खैर की लकड़ी भरी मिली। टीम ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को जब्त किया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है। और अब बांसवाड़ा के कानेला से खबर, रिटायर्ड कंपाउंडर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। परिजनों ने कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। आनंदपुरी पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सीएमएचओ की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी बहू को खांसी सर्दी हो गई थी, मैं लेके गई थी दवाई के लिए, तो फिर वहाँ जाके आधा घंटा हम बैठे, फिर डॉक्टर साहब ने दवाई करी। दवाई करने एक तो लगाई यहाँ पर सुई फर्स्ट में और फिर एक हाथ पे लगाई। हाथ पे लगाते में मेरे बहू को अचानक कुछ हो गया,
यहाँ मम्मी मेरे को दवाई चढ़ गई सिर में, यूं बोला और फिर भागती से। और अब पाली की बात करेंगे, जहां पर सोजत में पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देशन में अफीम तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और 298 ग्राम अवैध अफीम और तस्करी में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। फिलहाल तस्करों से पुलिस की पूछताछ जारी है। करौली चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय पर संचालित पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से अवगत करवाकर लैब के सामने जांच शुल्क की लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए पाबंद किया। लैब संचालन के मापदंड पूर्ण न पाए जाने पर संचालन बंद करने की हिदायत दी। सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि जिला कार्यालय स्तर से कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी लैब की जांच करके संचालन के मापदंड जांचे गए और मापदंड पूर्ण पाए जाने पर अवैध श्रेणी की लैबों का संचालन बंद किए जाने के लिए पाबंद किया जाएगा। करौली में पुलिस की स्पेशल टीम ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। जिला स्पेशल टीम प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि आरोपी मारपीट करने, अवैध हथियार रखने और हत्या का प्रयास के मामले में फरार चल रहे थे। आरोपी एक व्यक्ति को धमकी दे करके करीब 24,000 रुपए लेकर फरार हुए थे। तो पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। इस चेहरे को भी आप देख लीजिए सच बेधड़क पर कि किस तरह से इस पर कई आरोप लगे हुए थे और ऐसे में अब ये शख्स पुलिस के चंगुल में है, गिरफ्त में है। और अब करौली से खबर, जहां पर करणपुर थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। भाई की हत्या करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुल्हाड़ी से मार करके भाई की हत्या कर डाली थी। 2 साल से फरार चल रहा था। तो करौली की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लगातार ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कितना बेरहम ये भाई था जिसने अपने ही भाई की हत्या की है। पुलिस ने फिलहाल अब कार्रवाई का डंडा चला दिया है और 2 साल से ये व्यक्ति फरार था और ऐसे में कहीं पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली भी, रिश्तों की हत्या कर देने वाली एक घटना है। डूंगरपुर के सरोदा थाना क्षेत्र के गडाझुंझी में खेतों में सिंचाई के लिए मोटर शुरू करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हुई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, युवक को सागवाड़ा अस्पताल लेकर के गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवाया है। वहाँ एक डेथ हो गई थी, वहाँ हम शामिल थे, हम सब साथ में थे। वहाँ से हम उस क्रियावर में गए, वो घर पे गया, फिर वहाँ पर उसको खेती के लिए मिर्ची पिलाने के लिए मोटर चालू करने के लिए वहाँ मोटर चालू कर रहा था, वहाँ उसको करंट लगा। अचानक उसको शॉर्ट आई, नीचे गिर गया। वहाँ से उसके भाई ने मौके पे पहुँच के उसको एम्बुलेंस बुलाकर सागवाड़ा लेके आए। रास्ते में उसके दम घोट दिया और फिर हमने पुलिस को सूचना दी। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पर नारकोटिक्स ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा चित्तौड़गढ़ मार्ग पर ट्रक में लदान कर ले जाया जा रहा करीब 1 करोड़ मूल्य का 20 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा है। इस मामले में आरोपित की भी गिरफ्तारी हुई है, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर, जहां पर हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा की बड़ी कार्रवाई हुई है। सड़क और बरामदे से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। 60 से ज्यादा स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में एक डंपर और 10 ट्रक सामान जब्त किए गए। जेडी और यातायात पुलिस के साथ में संयुक्त अभियान चलाया गया।